हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया था। इन सीटों पर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसी बीच दिल्ली में उपचुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ बैठक की। बैठक में संजय निषाद भी मौजूद रहे। उपचुनाव और संगठन पर मंथन हुआ। उधर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव भी लड़ सकती है। तो बता दें आपको कि 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसके बाद 23 नवंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो लगातार सियासत है चुनावों को लेकर वो जारी है। 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया था और इन सीटों पर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होंगे, 23 को परिणाम आएंगे। इसी बीच दिल्ली में उपचुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय अहम बैठक हुई है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ बैठक की। बैठक में संजय निषाद मौजूद रहे। उपचुनाव और संगठन पर मंथन हुआ। उधर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव भी लड़ सकती है। हालांकि 2 सीटें जिन पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अलीगढ़ की जो खैर सीट है वो और गाजियाबाद की सदर सीट है, उसको लेकर अभी भी यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है और वहीं ये भी उम्मीद है कि कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी, क्योंकि इन सीटों का जो समीकरण है वो अनुकूल नहीं है कांग्रेस के। तो ऐसे में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अकेले ही तमाम सीटों पर चुनाव लड़े। निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ उपचुनावों को लेकर। निखिल, देखिए उपचुनावों को लेकर लगातार सियासत जारी है और तस्वीर की बात करें तो अभी भी यहाँ पर देखा जा रहा है ज्यादा वक्त नहीं है नामांकन के लिए। अगर हम देखें बहुत कम वक्त है, लेकिन तस्वीर यहाँ पर साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी का हाल अभी भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ी हुई हैं, बात बनी है कि नहीं बनी है, या अकेले तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। अभी तक एनडीए को लेकर कि कितनी सीटें किसे देनी है या नहीं देनी है, अकेले चुनाव लड़ना है, ये सब अभी मंथन चालू है। देखिए, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी और ये तय किया गया था कि जो सभी 9 सीटें जिन पर चुनाव होना है, वहाँ पर जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लें जब तक चुनाव नहीं हो जाता। उससे पहले केंद्रीय बैठक हुई थी और बैठक में ये तय किया गया था कि जो 9 सीटें हैं उसमें 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी जाएगी, बाकी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन इसी बीच संजय निषाद का दबाव पार्टी पर बढ़ा। संजय निषाद चाहते हैं कि उनको 2 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिले और दोनों सीटें उनके सिंबल पर हो। उनका तर्क है कि जब सिंबल पर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी है वो लोगों की काफ़ी होती है। हालांकि संजय निषाद ने यह भी कहा कि अगर भाजपा चाहती है तो अपना उम्मीदवार लड़ाए, लेकिन सिंबल जो है वो निषाद पार्टी का होना चाहिए। बात नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी यही वजह है कि संजय निषाद दिल्ली पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इस बात की अब संभावनाएं बन गई हैं कि संजय निषाद को भी जो है वो सीटें मिल सकती हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट कल आनी थी उसे आज तक के लिए लिंगर ऑन कर दिया गया है। कारण उसके पीछे ये है कि सभी जो राज्य थे जहां पर उपचुनाव होने थे और वहां की तो सीटें डिक्लेयर कर दी गई, वहां के प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन खाली उत्तर प्रदेश की सीटें रोकी गई। उसके पीछे अभी ये है कि कोई सेटलमेंट जो सहयोगी दल है उनके साथ नहीं बन पाया। हालांकि दावा तो सभी पार्टियों की तरफ से था। अगर हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से भी था, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से भी था, लेकिन जो शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया वो राष्ट्रीय लोकदल को खाली 1 सीट देने का दावा किया। तो जहां तक एनडीए गठबंधन की बात है, अभी खींचतान जारी है और ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 2 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दी थी, लेकिन कांग्रेस ने जब आकलन किया तो उसे ये बात समझ में आई कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से कम उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं होने वाली है। यही वजह है कि एक फूलपुर सीट जो पूर्वांचल की सीट मानी जाती है, अब उसकी भी डिमांड जो है वो कांग्रेस ने कर दी। 5 सीटें कांग्रेस ने मांगी थी, अब ये माना जा रहा है कि 3 सीटों पर सहमति बन सकती है। अखिलेश यादव फूलपुर भी सीट जो है वो कांग्रेस को दे सकते हैं। हालांकि अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं या संगठन के जो लोग हैं वो दिल्ली में है, अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है। बैठकें लगातार चल ही रही हैं। बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर